अग्नि सूक्त जो ऋग्वेद का मंडल प्रथम सूक्त प्रथम है, उसका मंत्र प्रथम यानी वेद का प्रथम मंत्र है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो है ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारम रत्नधात्मम। यहाँ पर अग्निम क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे तो इस सूक्त का देवता है वो अग्नि है। तो देवता अग्नि है यानी देवता से आशय क्या है? जिसकी उपासना की गई, जिसकी स्तुति इस सूक्त में की गई है। तो यहाँ पर अग्नि है तो अग्नि एक गत धातु है, अर्थात गतिशीलता से संबंधित धातु है। यहाँ इसका अर्थ परमात्मा से लिया गया है। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं? अग्नि में अग धातु है जिसका अर्थ है अग्रणी होना, गति करना, गहन करना। तो यहाँ पर ये परमात्मा के लिए प्रयुक्त है। वैसे तो परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, लेकिन वेद में उसे अलग अलग सूक्तों में अलग अलग नाम से भी पुकारा गया है, या फिर समान नाम भी आते हैं, लेकिन ये सारे नाम गुणवाचक हैं और इन्हीं जो गुणों की ही स्तुति की जाती है वेदों में। तो इन गुणों को हम अपने जीवन में भी उतारें और उसकी उपासना करें, स्तुति करें। तो ईडे का अर्थ होता है स्तुति करना। पुरोहितम का अर्थ क्या होता है? पुरोहितम में पुर का अर्थ है जो आगे रहने वाला है, और हितम का ही धातु का अर्थ है जो हित करने वाला है। तो अग्रणी रूप से जो आगे रह के हित करने वाला है। आप देखिए सारे गुण परमात्मा के आते जाएंगे एक एक करके। तो पहला क्या है? जो अग्रणी रूप से हितकार करने वाला है। आगे क्या बोल रहे हैं? यज्ञस्य। यज्ञस्य में यज्ञ धातु है जिसका अर्थ है यजन। यजन क्या होता है? देव पूजा, दान करना, संगतिकरण, इसे यजन बोला जाता है, यज्ञ बोला जाता है। तो आदान प्रदान करना क्या है? दान करना क्या है? कि अपनी चीज़ों को समर्पित कर रहा है। ये सृष्टि है जो उसकी बनाई हुई है, उसने ही इसका सृजन किया है। तो ये जो सृष्टि है उसको वो दान कर रहा है, आपको दे रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आदान प्रदान कर रहा है, आपको अन्न दे रहा है, श्वास दे रहा है, वायु, मतलब सारी चीज़ें आपसे आदान प्रदान कर रहा है। और भी यहाँ पर पूछें तो देव पूजा क्या है? जो मतलब जो जिनमें देव का अर्थ क्या होता है? जिसमें दिव धातु है, जिसका अर्थ है जो प्रकाशमान है। जो प्रकाशमान है उनके साथ अर्चना करता है, यानी उनके समीप बैठता है, उपासना करता है उनके साथ। जो देवम, देवम का अर्थ आया है अगले में ही, अगले शब्द वर्ण में। तो देवम क्या है? जिसमें दिव धातु है, यानी जो प्रकाशमान है। देवत्व क्या होता है? जो उस प्रकाश से युक्त है। देवत्व अमर है। ऋत्विजम में ऋत धातु है। ये ऋत ही इस मंत्र का मुख्य कारण है कि इसको सबसे पहला मंत्र चुना गया वेद के लिए। तो ऋत का अर्थ क्या होता है? जो भी ये सार्वभौमिक व्यवस्थाएं हैं सब ये ऋत के अंतर्गत ही आती हैं। तो सार्वभौमिक व्यवस्था क्या? जैसे जन्म लेना, मरना, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम भी, जितने भी जो प्राकृतिक रूप से सत्य चीज़ें हैं वो सारी, कि भाई सृष्टि को एक दिन यदि इसका जन्म हुआ है तो मरना भी है, ये सब ऋत के अंतर्गत आती है। तो प्रारंभिक तौर पे हम यदि चीज़ों को देखें तो सबसे ज़रूरी है ऋत की व्यवस्था। हर चीज़ ईश्वर ने ही ऋत को बनाया है, तो उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसके गुणों का बखान कर रहे हैं। तो यहाँ मुख्य बात शुरू में यही करनी पड़ेगी कि उसके द्वारा ही ऋत की व्यवस्था बनेगी। ऋत की व्यवस्था बनी यानी प्रकृति के सारे नियम उत्पन्न हुए, आपका जन्म हुआ, तभी आगे की चीज़ें आप बात करेंगे आगे की चीज़ों पर। होतारम में हु धातु है जिसका अर्थ है दान करना। अब दान करने से क्या आशय होता है इसका? वैसे तो बहुत सारे अर्थ हैं कि भाई हु मतलब दान करना, हवे का मतलब होता है, हवे का मतलब होता है कि शब्द करना, आह्वान करना। तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मतलब परमात्मा के स्तुति कर रहे हैं तो यहाँ पर दान करने का ही अर्थ ज़्यादा उपयुक्त रहेगा कि भाई वो दान कर रहा है। दान से आप समझ रहे हैं चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है, अपनी श्रेष्ठ चीज़ों को हमें दे रहा है। आगे है रत्न धात्म, अर्थात जो रत्न है या फिर रमणीय चीज़ें हैं उनको धारण करने वाला है। धात्मम यानी धारण करने वाला है। तो इसका पूरे का अर्थ क्या हो सकता है कि भाई जो पुरोहित है, जो अग्रणी हितकारी है, जो यजन करने वाला है, जो ऋत की व्यवस्थाओं को बनाने वाला है और आदान प्रदान करने वाला है, वो रत्न रमणीयता को धारण करने वाला है, उस देव प्रकाशमान की हम स्तुति करते हैं, उस अग्नि की हम स्तुति करते हैं, उस परमात्मा की हम स्तुति करते हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे मंत्र का ये भावार्थ लिया जा सकता है।
और इसका लौकिक अर्थ देखें, हमारे जीवन में क्या उपयोगी हो सकता है, हम क्या धारण कर सकते हैं कि हम भी यजन करें, हम देव पूजा करें, जो भी देव हैं इस धरती पर जो हैं या फिर थे, तो जो भी उनका देवत्व है उनकी उपासना करें, उनसे कुछ सीख लें, कुछ धारण करें। उसके बाद जो संगतिकरण करें, अच्छे अच्छे लोगों की संगति में बैठें, अच्छी चीज़ें धारण करें, परमात्मा की संगति में बैठने। उपासना का अर्थ ही होता है समीप बैठना। दान करें, दान अर्थात आदान प्रदान करें, आदि आदि। तो ये सब उसके गुण हैं जो हम उसको धारण कर सकते हैं। देवत्व, अपने अंदर भी देवत्व लाया जा सकता है, प्रकाशित किया जा सकता है। देवत्व का अर्थ ही जो दूसरों को प्रकाशित करे, समाज को प्रकाशित करे, वो देवत्व होता है। जी, तो ये इसका भावार्थ हुआ। ओम।